आ चुके हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने अच्छे से पढ़ लिया है। चलिए फटाफट से चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है? 12, 15 एंड 21। तो 12 को हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 से 6, 2 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1। तो ये हमारा हो गया। दूसरा है 15, 3 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1। तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या है? 21, 3 से करेंगे 7 और 7 से करेंगे 1। तो यहाँ पे हमने इनके फैक्टर निकाल लिए। 12 की जगह पे क्या आ गया हमारे पास? 2 into 2 into 3। 15 में क्या आया? 3 into 5, 3 into 5। 21 में क्या आया हमारे पास में? 3 into 7। अब आपके मन में ऐसा आ रहा होगा कि मैंने ऐसे क्यों लिखा? ऐसे मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको एचसीएफ फाइंड करना आसान रहे। देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जो 3 वाला पोर्शन है तीनों में कॉमन है। तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया? 3 हो गया। एलसीएम क्या है? देखिए बचा क्या है हमारे पास? 2 into 2 into, इसको एक बार लिख लेंगे 5 into 7। आसानी से हमने लिख दिया। अब इसको हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 20। तो यहाँ पे कितना हो गया? 420 हो गया। तो कितना सिंपल है। देखिए एक बार फिर से मल्टीप्लाई देखिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 7 6 जा 42 होता है। जीरो पीछे लगा दिया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट जिसका सॉल्यूशन। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो क्या दिया हुआ है? 17, 23 और 29। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 17 भी आपका क्या है? प्राइम नंबर, ठीक है। 23 भी आपका क्या है? प्राइम नंबर। और 29 भी आपका क्या है? प्राइम नंबर। तो मतलब यहाँ पे हमको क्या समझ में आ गया? ये समझ में आ गया कि इनका फैक्टर हुआ 17 into 1, इनका हुआ 23 into 1, इनका हुआ 29 into 1। यही तो होगा इसका, ठीक है। तो जब किसी में कोई चीज कॉमन ना हो तो कॉमन क्या है? 1। तो यहाँ पे क्या आ गया? एचसीएफ में 1 आ गया। एलसीएम क्या आएगा? 17 into 23 into 29। तो ये हमारा कितना? 1 1 3 3 9। तो इस तरीके से हमने क्या किया? इसको भी मैं ब्लैक से करता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पे देखिए पहले में हमने एलसीएम एचसीएफ फाइंड कर लिया, दूसरे में एलसीएम एचसीएफ फाइंड कर लिया। अब इसी के साथ चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। 2 से कर देंगे इसको 4, 2 से कर देंगे 2, 2 से कर देंगे 1, 3 से कर देंगे 3, 3 से कर देंगे 1। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? 25 है तो 5 से कर देंगे 5, 5 से कर देंगे 1। तो ये हमारे पास फैक्टर हो गए। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास में? 2 into 2 into 2 और नीचे क्या आ गया? 3 into 3। इसके नीचे क्या आ गया? 5 into 5। मैंने आपको क्या बताया? जिसमें कुछ कॉमन नहीं उसमें कौन कॉमन है? 1। तो यहाँ पे ये लाइन ये भी आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ताकि आप इजीली डिनोट कर सकें। तो एचसीएफ हमारे पास में कितना आ जाएगा? इसी के साथ एचसीएफ आ जाएगा हमारे पास 1। अब एलसीएम की बात आई तो देखिए 2, यहाँ पे यही नंबर लिख देता हूं मैं 8 into 9 into 25। वैसे ये नंबर नहीं लिखते पर मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ना 8 में कुछ कॉमन आया था, ना 9 में आया था, ना 25 में आया था। तो नंबर तो सारे रिपीट करने ही करने थे। अब इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता है क्या कि 8 9 से 72, 72 का जो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1800। तो इस तरीके से देखिए हमने थर्ड क्वेश्चन कर लिया। हमें कहा गया था एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने के लिए, हमने एलसीएम एचसीएफ आसानी से फाइंड कर दिया। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसी के साथ चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। और फोर्थ क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैंने कहा था ना इससे एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है, कंफर्म आता है, और वो वही क्वेश्चन है एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर पे। तो फटाफट से चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए।
बताएं, साथ ही साथ में जो क्वेश्चन कहा था मैंने उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। मिलते हैं अपने पार्ट 2 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय किड्स।